नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इंडिया करंट अफेयर्स 6 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हूँ। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उस पर अपने चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले प्रश्न की से अपने दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी जाएंगे। इसका आयोजन कब किया जाएगा? ब्रिक्स से अगर कोई मीटिंग होती है वह इंपॉर्टेंट होती है। एसआई का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया था कि 2021 का जो ब्रिक्स सम्मेलन था इसकी मेज़बानी किसने की थी, तो उसका उस टाइम भारत ने उसकी मेज़बानी की थी। और अब जो ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, उसकी मेज़बानी है जो साउथ अफ्रीका कर रहा है। तो वहाँ पे मोदी जी जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति मोदी जी जाएंगे और इसका आयोजन है 22 से 24 अगस्त के बीच 2023 के बीच होगा। इसी बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने माटेमेला सिरिल रामाफोसा ने आमंत्रित किया है कि आप आइए और अफ्रीका में जो सम्मेलन हो रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, उसमें आप शामिल होइए। तब प्रधानमंत्री इनके निमंत्रण पर जोहान्सबर्ग में होगा। अफ्रीका का स्थान भी पूछे, जोहान्सबर्ग नामक स्थान पर ये होगा। 22 से 24 अगस्त तक होगा। अब ब्रिक्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें ब्राजील है, भारत है, रशिया है, चीन है और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। इसकी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें से जुड़ा था। इसका प्रमुख उद्देश्य आपसे पूछे तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि औद्योगिक है जो इकाइयां आपस में देश मिलकर उसको बढ़िया तरीके से बढ़ाए और जिससे प्रत्येक देश का जो व्यवसाय है वह बढ़े। आयोजन पूछे तो 22 से 24 अगस्त तक होने जा रहा है और भारत के राष्ट्रपति पीएम मोदी जा रहे हैं अफ्रीका इसकी मेजबानी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया? शानदार प्रश्न है, आंसर रहेगा झारखंड में। क्या प्रश्न है कि किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया? आंसर होगा झारखंड में। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान और सभी जगह ये हाल है कि पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं छात्र उनका नंबर आता नहीं और जिससे जो नकल करते हैं किसी प्रकार से उनका जो आगे लिंक होता है उससे वो नौकरी लग जाते हैं। और इस पर रोक लगाने के लिए झारखंड में एक विधेयक है जो पारित कर दिया गया है। अब इसमें जानेंगे कि इस विधेयक में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर अपने बात करेंगे। अब पेपर लीक कराने वालों को होगी उम्र कैद होगी, साथ ही 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। इसमें यह बताया गया जिसको अभी पता चल गया कि इसका पेपर लीक करने में हाथ तो उसको उम्र कैद भी हो सकती है, उम्र कैद होगी और साथ ही 10 करोड़ तक के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय के लिए विधेयक 2023 को विधानसभा में पास किया गया। बात यही है कि जो पेपर लीक होगा उसको उम्र कैद व 10 करोड़ तक के जुर्माना लगाया जा सकता है और ये विधेयक जो झारखंड में पारित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। इससे क्या होगा कि जो पेपर लीक कराते हैं उनको थोड़ा डर होगा, जिससे आगे प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करेंगे अगले प्रश्न पर। ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने किसे अपनी रिपोर्ट सौंपी? ये प्रश्न भी बढ़िया है, आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति। ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने किसको अपनी रिपोर्ट सौंपी है? तो राष्ट्रपति को सौंपी है। इसमें जो आरक्षण को लेकर है, ओबीसी आरक्षण को लेकर ये रिपोर्ट है, जो भी ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर यह रिपोर्ट पेश की गई है अभी राष्ट्रपति को। ओबीसी के उपवर्गीकरण इसमें बताएगी कि ओबीसी में अभी इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है इस आधार पर कि 4 श्रेणियां बताई गई है कि 4 श्रेणियां ओबीसी के अंदर आएगी। अभी बताया जा रहा है, सूत्रों से खबर लगी है, सब कन्फर्म तो नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि गठित रोहिणी आयोग ने रिपोर्ट किसको सौंपी है? तो राष्ट्रपति को सौंपी है। इसकी अपने व्याख्या देखते हैं। अक्टूबर 2017 की एक अधिसूचना के तहत इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कब किया गया था? 2017 में इसका गठन किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं ये। अब आपसे पूछ ले जी रोहिणी कौन है, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है। उनको ये रिपोर्ट के लिए कहा गया और इनको अध्यक्ष बनाया गया। 13 बार कार्यकाल बढ़ाने के बाद आयोग ने यह रिपोर्टें जारी किया। इनका कार्यकाल जो लगातार बढ़ाया गया उसके बाद यह रिपोर्ट अब
जारी की गई है। ओबीसी के आरक्षण को उपवर्गीकरण को लेकर यह रिपोर्ट है, तो इसको राष्ट्रपति को अभी सौंपा है। आगे क्या होगा इसके बारे में तो बाद में ही पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। इससे प्रश्न बनेगा जो रोहिणी आयोग है, जो रोहिणी है, वो कहाँ से मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थी, तो आपका आंसर होना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट से वो मुख्य न्यायाधीश रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। आदि पेरुकक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। इस प्रकार अगर कोई करंट की परीक्षा होती है तो इस प्रकार का उत्सव पूछा जा सकता है। आदि पेरुकक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह तमिलनाडु में मनाया गया। तमिल समुदाय द्वारा इसे शुरू किया गया उत्सव है। इसमें क्या होगा, तमिल जो लोग हैं वो अपने संस्कृति और उसको बढ़ावा देने के लिए बनाते हैं कि भी तमिल उत्सव बनाया जाना चाहिए। आदि पेरुकक्कू उत्सव किस राज्य में बनाया गया, आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। देश के प्रथम रेडियो फ्रिक्वेंसी इंपॉर्टेंट देश के प्रथम रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया, भारत डायनोमिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। देश के प्रथम रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया। अब इस पर अपने चर्चा करते हैं कि क्या है सीकर टर्मिनल चरण में लक्ष्य। ये एक प्रकार का क्या होगा कि जो डीआरडीओ उपयोग लेता है मिसाइलों में, उसमें क्या होगा कि लक्ष्य को भेदने के लिए हवा से हवा और जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल में प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिक आधारित सब सिस्टम है। इसका क्या उपयोग होगा कि जो हवा से हवा और जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल होगी उनमें एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिक आधारित सब सिस्टम है, यानी उसको जो लक्ष्य का भेदन किया जाएगा उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और उसका उपयोग कौन करेगा, डीआरडीओ इसे उपयोग में लेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये लक्ष्य को भेदने के लिए हवा से हवा और जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल में प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिक आधारित सब सिस्टम होगा। अपने आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, इसमें थोड़ा करेक्शन है, फॉक्सकॉन है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन भारत के किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण की सुविधा स्थापित करेगा, आंसर होगा तमिलनाडु। एक ताइवान की कंपनी है, ये देखिए फॉक्सकॉन, ये जो एक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और मोबाइल कंपोनेंट का इसमें ये निर्माण करने जा रही है। फॉक्सकॉन है, ये ताइवान की कंपनी है और भारत के तमिलनाडु में ये एक जो मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण की सुविधा स्थापित करने के लिए जा रही है। इसने 1600 करोड़ रुपए की लागत से ये सिस्टम किया है। इससे क्या होगा कि 6000 नौकरियां पैदा होगी। आपको पता होना चाहिए ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया या स्थापित किया, आंसर होना चाहिए तमिलनाडु में किया। इसके लिए इसने 1600 करोड़ रुपए की नई मोबाइल कंपोनेंट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुमति मांगी और दे दी गई है। 1600 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर क्या होगा, 6000 नौकरियां पैदा करने की क्षमता इससे स्थापित होगा, तो आसपास के लोगों को वहां पे नौकरियां मिलेगी और 6000 के करीब इससे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने की उम्मीद रहेगी। और इसका स्थापना है जो मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण की सुविधा तमिलनाडु में स्थापित होगी, इसके लिए सरकार ने भी वहां पे मंजूरी दे दी है। दोनों के बीच हस्ताक्षर हो गए हैं, जिससे वहां के 6000 लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है। ये एक कंपनी है, निवेशक कंपनी है, इसने मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है, ओवरवेट रेटिंग प्रदान की है। अब ओवरवेट रेटिंग का मतलब क्या हो गया, भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि यहाँ पे कौन सा भी अगर प्रोडक्ट एक बार चल गया तो वह बिक जाएगा। इस पर आधार पर होता है कि ओवर रेट प्रदान किया भारतीय बाजार को। इसमें कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि भारत की अगर यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट एक बार थोड़ा सक्रिय हो गया तो वह आसानी से चल सकता है, इसलिए भारत को ओवर रेट रेटिंग प्रदान की है। मॉर्गन स्टैनली जो एक कंपनी है उसने भारतीय बाजार को ओवर रेटिंग प्रदान की है। अगले प्रश्न पर अपने बढ़ते हैं। नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए
1974 करोड़ रुपए देने की प्रस्तावना है जो इस पर बात की है। नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए देना स्वीकृत किया है? तो राजस्थान में होगा। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए दिए हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान। इसका उद्देश्य क्या होगा? ग्रामीण समुदायों की जीवन परिस्थितियों को ऊपर उठाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। इससे क्या होगा? नाबार्ड ने 1974 करोड़ रुपए दिए, इससे राजस्थान के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उन पर राजस्थान सरकार काम करेगी, उनको ऊंचा उठाने का काम करेगी, जिससे राजस्थान के लोगों को आगे यानी नए भविष्य में बेहतर तरीके की सुविधा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके जीवन में सुधार आएगा। इसका यह प्रमुख उद्देश्य था। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ 8% शेयर किए, उनसे जुड़ी हुई व्याख्या भी शेयर की। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से ये प्रश्न याद हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से अपने। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। इसका आयोजन कब किया जाएगा? 22 से 24 अगस्त तक किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया? तो झारखंड में यह पारित कर दिया गया। ओबीसी के आरक्षण के उपवर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने किसे अपनी रिपोर्ट दे दी? तो राष्ट्रपति को इन्होंने सौंप दी है। 13 बार कार्यकाल इनका बढ़ाया गया था, उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी है। आदि पेरुक्कू उत्सव कहाँ बनाया गया? तो तमिलनाडु में यह बनाया गया। अगले प्रश्न पर बात करें। देश के प्रथम रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया। हाल ही में ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन भारत के किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण शुरू करेगी? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में, जिससे वहां के 6000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहेगी। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की? ओवर रेटिंग प्रदान की। इस पर अपने चर्चा की। नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए देगा? तो आपका आंसर होगा राजस्थान को देगा। इस प्रकार मैंने इस सेशन में आपके साथ 8 महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और इसे शेयर कीजिएगा। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा यही कोशिश रहती है आपको कम 7 या 8 मिनट में इंडिया करंट अफेयर करा दिया जाए जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपलब्ध है, जिससे आप अन्य भी सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से समय निकालकर तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।